सन 2029 तक एलोन मस्क और नासा मिलकर इंसानों को ज़मीन से उठाकर मार्स पर शिफ्ट कर देंगे। जैसे आज लोग ज़मीन पर ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, कुछ ही सालों बाद वैसी ही ज़िंदगी मार्स पर भी बसर की जाएगी। मगर अब सवाल ये आता है कि मार्स पर इंसान ज़िंदा कैसे रहेंगे, क्योंकि मार्स पर ना तो ऑक्सीजन है और ना ही एटमॉस्फेयर। तो फिर आखिर मार्स को इंसानों के रहने के काबिल कैसे बनाया जाएगा? एलोन और नासा ने एक नई इंसानी दुनिया बसाने के लिए आखिर मार्स को ही क्यों चुना? मिस्टर मस्क और नासा को इस हैरत अंगेज प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने के लिए किन किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा और ये इन चैलेंजेस का किस तरह से हल निकाल पाएंगे, ये सब कुछ आप जानने वाले हैं आज की इस 5 मिनट साइंस की वीडियो में। नाजरीन, एलोन मस्क, जिसे दुनिया का ज़हीन तरीन दिमाग रखने वाला इंसान भी माना जाता है, ये वो काबिल शख्सियत हैं जिससे आने वाले कल की खबर शायद पहले से ही हो जाती है। क्योंकि एलोन मस्क का कहना है कि आज जिस ज़मीन पर हम जिंदगी बसर कर रहे हैं वो 100 साल बाद इंसानों के रहने के बिल्कुल काबिल नहीं रहेगी। हम कह सकते हैं कि 100 साल बाद इंसान इस ज़मीन से ऐसे ही ख़त्म हो जाएंगे जैसे आज से 6 करोड़ साल पहले डायनासोर्स ख़त्म हो गए थे। लिहाजा एलोन मस्क इस खौफ की वजह से चाहते हैं कि हम इंसानों का ज़मीन के अलावा भी कोई ठिकाना होना चाहिए जहाँ वो जाकर अपनी नई दुनिया बसा सकें। सबसे पहले तो अहम सवाल ये उठता है कि नासा और एलोन मस्क ने आखिर मार्स को इंसानों के रहने के लिए क्यों चुना, जबकि बाकी बेशुमार सियारे भी तो थे जिन पर जिंदगी गुजारने का सोचा जा सकता था। तो आपको बताते जाने कि नासा सन 1960 से लेकर सन 2021 तक अपने कई रिसर्चर्स मार्स पर भेज चुका है। मगर जब सन 2008 में एक रिसर्चर ने मार्स पर लैंड किया तो वो ये देखकर हैरान रह गया कि मार्स पर तो बर्फ की शक्ल में पानी भी मौजूद है। ये मंजर देखकर नासा के तमाम तर साइंटिस्ट खुशी से झूम उठे। लिहाजा इसके बाद मार्स पर मज़ीद रिसर्च की गई जिसमें मालूम पड़ा कि मार्स पर तो एटमॉस्फेयर भी मौजूद है, जबकि इसके कई इलाकों का टेम्परेचर भी हमारी ज़मीन के कई सर्द इलाकों के टेम्परेचर के बराबर है। सिर्फ यही नहीं बल्कि इस सैयारे की घूमने की रफ्तार भी हमारी ज़मीन की घूमने की रफ्तार के बराबर ही है। बस इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए नासा ये सोचने पर मजबूर हो गया कि मार्स ही हमारी स्पेस का वाहिद ऐसा सैयारा है जहां इंसानों को ज़मीन से उठाकर मार्स पर शिफ्ट किया जा सकता है। ये खुशखबरी मिलने के बाद नासा ने मार्स के मुतालिक अपनी रिसर्च और भी तेज़ कर दी। जब यह खबर दुनिया के ज़हीन दिमाग रखने वाले शख्स एलोन मस्क तक पहुंची तो उन्होंने एक ऐसा बयान जारी किया जिसने पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए। दरअसल एलोन मस्क ने 1 फरवरी सन 2021 को अनाउंसमेंट की कि सन 2026 तक इंसानों को मार्स पर ज़िंदगी गुजारने के लिए भेजा जाएगा। मगर अब हाल ही में उनका एक नया बयान जारी किया गया कि सन 2026 तक मार्स को इंसानों के रहने के काबिल बनाना काफ़ी मुश्किल टास्क है। लिहाजा वो यकीन दिलाते हुए कहते हैं कि सन 2029 तक मार्स को इंसानों के रहने के काबिल बना लिया जाएगा। और ये बात हम सभी जानते हैं कि मिस्टर मस्क जिस चीज़ को एक बार करने का सोच लें तो फिर ये वो काम करके ही दम लेते हैं। नाज़रीन, ये बात आप सब जानते ही होंगे कि इंसानों की ज़िंदा रहने के लिए जिन चीज़ों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है वो है पानी और ऑक्सीजन। अगर हम बात करें मार्स की तो यहाँ एटमॉस्फेयर तो मौजूद है मगर यहाँ ऑक्सीजन बिल्कुल भी नहीं है। इस वक्त अगर हम मार्स पर बगैर स्पेस सूट पहने कदम रखें तो सिर्फ 1 सेकंड में ही हमारा जिस्म छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम हो जाएगा, जबकि मार्स इस वक्त सूरज से 24 करोड़ 31 लाख किलोमीटर की दूरी पर है। अब सूरज से इतना दूर होने की वजह से मार्स पर सर्दी इतनी ज़्यादा है कि बगैर स्पेस सूट के यहाँ एक इंसान चंद सेकंड में ही बर्फ़ बन जाए। दरअसल मार्स का एटमॉस्फेयर इतना पतला है कि सूरज की किरणें इस तक पहुँच ही नहीं पाती। यही वजह है कि मार्स पर पूरा साल शदीद तरीन सर्दी और पानी बर्फ़ की सूरत में रहता है। इसके अलावा हमारी ज़मीन के पास एक ख़ास ओज़ोन लेयर मौजूद है जो सूरज से आने वाली ख़तरनाक रेडिएशन से हमें महफूज रखे हुए है, जबकि मार्स के पास अपनी कोई ओज़ोन लेयर मौजूद नहीं है, जिसके बायस मार्स पर हमारी बॉडी और स्किन चंद सेकंड में ही बुरी तरह से तबाह हो सकती हैं। अब ये सब जानकर आपके दिमाग में एक सवाल तो ज़रूर आ रहा होगा कि अगर एलोन और नासा ने इंसान को मार्स पर भेजना है तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स को आखिर कैसे हल किया जाएगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एटमॉस्फेयर की। जैसे कि इस वक्त मार्स का एटमॉस्फेयर काफ़ी ज़्यादा पतला है। अब सबसे पहले तो मार्स के एटमॉस्फेयर को थिक बनाने के लिए यहाँ ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को लाना होगा। दरअसल इस वक्त हमारे स्पेस में बेशुमार ऐसे पत्थर मौजूद हैं जो नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड से भरे पड़े हैं। लिहाजा मार्स के एटमॉस्फेयर को मोटा करने के लिए इन पत्थरों को मार्स पर गिराना होगा। अब एलोन मस्क ऐसी रोबोटिक टेक्नोलॉजी बना रहे हैं
जो स्पेस में मौजूद इन पत्थरों को मार्स पर गिराने का काम करेगी। एक रिपोर्ट के मुताबिक नासा और मस्क को तकरीबन 11,000 नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड से भरे पत्थर मार्स पर गिराना होंगे, जिससे वहाँ का एटमॉस्फेयर थिक हो जाएगा। इस प्रॉब्लम के हल होने के बाद दूसरी प्रॉब्लम भी खुद ब खुद ही हल हो जाएगी। दरअसल जो सूरज की किरणें एटमॉस्फेयर के पतला होने की वजह से मार्स पर नहीं पहुंच पा रही थीं, वो भी अब एटमॉस्फेयर थिक होने की वजह से पहुंचने लग जाएंगी, जिससे मार्स पर पहले जो पानी बर्फ की शक्ल में मौजूद था वो भी पिघलकर आम हालत में तब्दील हो जाएगा। इसके बाद मार्स पर बड़े बड़े गड्ढे खोदकर नदियाँ भी बनाई जाएंगी, जिससे हमारी ज़मीन की तरह मार्स पर भी कुछ हिस्सा पानी और कुछ हिस्सा खुश्की जैसा दिखने लगेगा। याद रहे कि इंसान अभी भी मार्स पर रहने के काबिल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि इन प्रॉब्लम्स के हल होने के बाद भी एक बड़ी प्रॉब्लम रहेगी और वो है ऑक्सीजन का ना होना। लेकिन इसका भी हल नासा और मस्क ने ढूंढ रखा है। दरअसल अरबों साल पहले जब हमारी ज़मीन बन रही थी तो उस वक्त समंदर में करोड़ों की तादाद में बैक्टीरिया पैदा हुए थे। ये बैक्टीरिया ऑक्सीजन खारिज करते थे और इन्हीं की वजह से हमारी ज़मीन पर ऑक्सीजन वजूद में आई थी। आम तौर पर इन बैक्टीरियाज को सियानोबैक्टीरिया कहा जाता है। इनमें काफ़ी बड़ी तादाद में क्लोरोफिल पाया जाता है, जिस वजह से ये बैक्टीरिया कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेकर ऑक्सीजन को बाहर निकालता है। लिहाजा साइंटिस्ट का काम सिर्फ इन बैक्टीरियाज को समुंदर से निकाल कर मार्स के पानी में छोड़ना होगा। पानी में छोड़ने के बाद इनकी तादाद खुद ब खुद ही बढ़ती जाएगी और फिर ये इतनी ऑक्सीजन खारिज करने के काबिल हो जाएंगे जिससे मार्स पर ऑक्सीजन की कमी पूरी हो जाएगी। तो इस तरह एलोन मस्क और नासा की मार्स पर इंसानों का आबाद करने की सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी हल हो जाएगी। याद रहे कि इन तमाम प्रॉब्लम्स को फेस करने के लिए नासा और एलोन मस्क को ढेर सारे पैसे की ज़रूरत होगी और इन प्रॉब्लम्स को हल करने और ढेर सारा पैसा खर्च करने के बाद भी हम कंफर्म नहीं कह सकते कि मार्स इंसानों के रहने के काबिल बन पाएगा भी या नहीं। लेकिन अगर एलोन मस्क ने नासा की मदद से पहले की तरह अपना ये अनोखा कारनामा भी कामयाबी के साथ साथ अंजाम दे दिया तो वाकई ये एक हैरत अंगेज़ और नाकाबिल यकीन प्रोजेक्ट होगा, जिसके बाद एलोन मस्क के बच्चे की शोहरत को और भी 4 चांद लग जाएंगे।